जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। सोनू जैन जी सीए प्रारंभ करें क्या? जी पंडित जी, सभी को जय जिनेन्द्र। पंडित जी को पावक वंचना। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। आप ये बताओ, आज अजितनाथ भगवान का जन्म तब कल्याणक है क्या? क्योंकि आज तो नवमी है वैसे, लेकिन कल है, आज नहीं है, नवमी है तो। अच्छा, कल है ना? हाँ ठीक ठीक ठीक। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो वरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, ते पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितु सब सिद्धि दुवमचल मनोवमं गदिम पत्ते, बोच्छामि समय पाहुड निर्मोसुद केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदम्, पक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्यसंज्ञिकाम्। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस्य विहीन। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। आदरणीय मंजू बहन जी, यदि आपके पास शास्त्र जी हो तो आप पेज नंबर 293 है क्या? पंडित जी, सूतक हो रखा है, आज का हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत ठीक है, ओके ओके। तो मैं आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि पेज नंबर 293 पर गाथा नंबर 330, 331, 332, 333 चार गाथाओं का आप अपनी पवित्र वाणी से उच्चारण करने की कृपा करें प्लीज। आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब, नागपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना। जी भाई साहब, एक मिनट जी। आज सर्व विशुद्ध, हाँ 330 है ना जी? हाँ 230, हाँ हाँ, इसका शीर्षक है, ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की गाथा है। आत्मा अकर्ता है, इसके लिए यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं।
दवियम जम उपजदि गुणे ही तम ते ही जानसु अनन्नम जह कड़यादिहि धूम पज्जयेहिम कणयम अन्नन्नमिह। ये हो गई गाथा नंबर 30। अब गाथा नंबर 31। जीव अपने परिणामों का करता है। जीवस्सा जीवस्य जे परिणामा दुदेसिदा सुत्ते तम जीवम जीवम वा ते ही मनन्नम वियानाहि। गाथा नंबर 331 हो गई। 332 पढ़ रही हूँ। आत्मा कार्य कारण नहीं है, यह इसका शीर्षक है। न कुदोची उपन्नो जम्हा कज्जम न तेन सो आदा उपादे दिन किंचिवी कारणमवितेन सो होदी। अब इसका हिंदी अनुवाद पढ़ रही हूँ। गाथा नंबर 330। होते अनन्य अपने अपने गुणों से उत्पद्यमान सब द्रव्य युगो युगो से जो पीली माव मृदुता तजता न सोना लो कुंडलादिमय ही लसता सलोना। गाथा नंबर 331। तो जीव लक्षण अनन्य स्वचेतना है जीव जीवित तभी जिन देशना है। एवं अजीव अपने गुण पर्ययों से जीते त्रिकाल चिर से निज लक्षणों से। गाथा नंबर 332 का हिंदी अनुवाद। उत्पन्न जो न परकीय पदार्थ से है, आत्मा अतः न पर कार्य यथार्थ से है। उत्पन्न भी कर रहा पर को नहीं है, आत्मा अतः कि पर कारण भी नहीं है। इस प्रकार तीनों गाथाओं का हिंदी अनुवाद और गाथाएं पढ़ी। इसके बाद जो अर्थ भावार्थ टीकार्थ वगैरह भाई साहब मेरे पास अभी मैं बाहर हूँ तो है नहीं, इसलिए आप और किसी से पढ़वाइएगा। प्रणाम। जय जिनेन्द्र को सादर प्रणाम। केसी भाई साहब नंबर की पढ़ो। आप भाई साहब सभी को प्रणाम। अच्छा आदरणीय विजया बहन जी साहब 333 नंबर की गाथा भी पढ़ना था। जी जी पढ़ लेती हूँ पढ़ लेती हूँ। हाँ वो है मेरे पास। गाथा नंबर 333। इसका शीर्षक है कर्ता कर्म की सिद्धि। कम्मम पड़ुच्च कत्ता कत्तारम तह पड़ुच्च कम्माणि उपज्जन्ति नियमा सिद्धि दून दिस्सदे अन्ना। इसका हिंदी अनुवाद। कर्ता हमें विदित हो लख कर्म को है, कर्ता लखों की अनुमानित कर्म ही है। कर्ता व कर्म इनकी विधि बोलती है, ऐसी कहीं न मिलती दृग खोलती है। इस प्रकार बहुत सुंदर 333 अपने पढ़ना हो गया। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। आपने अपनी सुमधुर ध्वनि में प्राकृत की गाथाओं का और हिंदी पद्यानुवाद का बहुत ही सुस्पष्ट उच्चारण किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अति शीघ्र जो है पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर बन करके अनेक भव्य जीवों को संबोधित करके और जो है केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करने की कृपा करें प्लीज। बहुत अच्छा। आदरणीय विजया बहन जी साहब सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। अब मैं आदरणीय नेमीचंद जी बाबूजी साहब जयपुर वालों से विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि इन चारों गाथाओं का हिंदी में जो अर्थ लिखा है गुरु ज्ञान सागर महाराज जी ने, गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज जी ने पेज नंबर 293 पर यहाँ से हिंदी का अर्थ पढ़ने की कृपा करें प्लीज, चारों गाथाओं का। आदरणीय नेमीचंद जी जैन बाबूजी साहब शुरू में जो प्रस्तावना दी वो पढ़ू या? हाँ पढ़ो प्लीज, शुरू से पढ़िए। अब यहाँ हाँ जय जिनेन्द्र। अब यहाँ सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। वहां संसार पर्याय का आश्रय लेकर ये जीव अशुद्ध उपादान रूप अशुद्ध निश्चय न से यद्यपि कर्तापन, भोक्तापन एवं बंध
और मोक्षादि परिणाम सहित है, तो भी सर्व विशुद्ध परिणामिक रूप परम भाव का ग्राहक, जो कि शुद्ध द्रव्यार्थिक न है, जो कि शुद्ध उपादान रूप है, उससे कर्तापन, भोक्तापन, बंध या मोक्ष आदि कारणभूत परिणामों के रहित है। इसलिए दबियम जम उपपजदि इत्यादि गाथा को आदि लेकर 14 गाथाओं पर्यंत मोक्ष पदार्थ की तूलिका का व्याख्यान करते हैं। यहाँ सर्वप्रथम कर्म कर्तापन के भाव की मुख्यता से 4 गाथाएं कही हैं। इसके पश्चात ऐसा कथन करने के लिए कि शुद्ध के भी जो ज्ञानादि वर्णादि प्रकृतियों का बंध होता है, वह अज्ञान का ही महात्म्य है। इसे कहने के लिए चेदादु पणयठुम इत्यादि 4 प्राकृत श्लोक हैं। तत्पश्चात निश्चय से भोक्तापन का अभाव बताने के लिए अन्नादि कम फलम इत्यादि 4 सूत्र हैं। इसके पश्चात मोक्ष तूलिका का उपसंहार करते हुए नय दी कोणदी इत्यादि 2 सूत्र हैं। इस प्रकार मोक्ष पदार्थ की तूलिका की ये समुदाय पातनिका है। अब यहाँ कहते हैं कि निश्चय से ये जीव कर्मों का कर्ता नहीं है। अर्थ चारों गाथाओं का, जो द्रव्य अपने गुणों से उपजता है वह उन गुणों से कभी अन्य अर्थात भिन्न नहीं होता, ऐसा है। भव्य तू जान, जैसे स्वर्ण अपने कड़े आदि पर्यायों से इस लोक में अन्य नहीं है, कड़ा आदि है। इस प्रकार सूत्र में जो जीव और अजीव के परिणाम कहे हैं, उन परिणामों से जीव या अजीव को अनन्य समझो, अर्थात जिस द्रव्य के जो परिणाम हैं वे उस द्रव्य स्वरूप ही है। अब जब आत्मा न तो किसी अन्य से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए वह किसी का किया हुआ कार्य नहीं है, और न किसी अन्य को उत्पन्न भी करता है, इसलिए यह किसी का कारण भी नहीं है। क्योंकि कर्म का आश्रय लेकर तो कर्ता होता है और कर्ता का आश्रय लेकर कर्म उत्पन्न होता है, ऐसा नियम है। अन्य प्रकार से कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं देखी जाती है। टीका बहुत पढ़ूंगा? सुंदर, नहीं बहुत सुंदर। इतना ही भाई साहब, इतना ही बाबूजी साहब। अब ठीक है, जय जी। हाँ, सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। अब चूंकि आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब अभी तक नहीं पधारे हैं, इसलिए हम जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन जी आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि इन चारों गाथाओं में क्या रहस्य छिपा हुआ है, आप हमें समझाने की कृपा करें। आदरणीय ललिता बहन जी साहब जैन, कोलकाता निवासी, संप्रति बेंगलोर में विराजमान है। आदरणीय ललिता जी जैन। सादर प्रणाम पंडित जी साहब, सबको सादर यथा योग्य जय जिनेन्द्र। पंडित जी साहब, आप तो क्या व्याख्यान करूं, जिसका कुछ अनुभव नहीं, जिसका कुछ किताब से पढ़ के बस कर दो अपना। इसमें जब अपना अनुभव लगता है ना, तो चीजों का बहुत अच्छा वर्णन होता है। ठीक है पंडित जी साहब, जैसी आपका आज्ञा है 2-4 मिनट बोल देती हूँ आपकी बात रखने के लिए। मंगलाचरण कर रही, मुझे पता नहीं मंगलाचरण हुआ कि नहीं। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा से सरस्वती हरति नो दूरितान अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशम इदम शास्त्रम समेसार नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर्व देवा तेषां वचन समाचार श्री कुंद कुंदाचार्य विरिचितम जयसन स्वामी संस्कृति का विरचितन हिंदी भाषा संस्कृत हिंदी भाषा जैसे आचार्य श्री ज्ञान सागर जी विरचितन पद्यानुवाद श्री विद्यासागर जी विरचितन इतम शास्त्रम श्रोता सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कविकुदातो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम
शासन बंदितु शव सिद्धे ध्रुवमलम मनोबमम गतिम पत्ते उच्छामि समय पाहुड़ विनमो सुध केवली भनिदम नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे अनंत अनंत धर्म नस्तत्वं पश्यन्ति प्रति आत्मना अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशतां वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैक संपदं वक्षे समय सारस्य प्रीतिं तात्पर्य संज्ञिकां समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उधार जो पाते हैं भव्य जन भवभारित से पार सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय, समय सार ग्रंथराज की जय, कुंद कुंद आचार्य की जय, जितने भी मुनि महाराज माता जी वगैरह हैं सबको नमोस्तु, वंदना वंदना वंदना, सबसे सादर जय जी। जय बोलिए इसमें- परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्यशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारत वर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विध संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणा देकर यथा योग्य समस्त दिगंबर जैन निर्ग्रंथ मुनिराजों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, साधु परमेश्वरी भगवंतों को पुनः 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 नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी को सादर बंदामी निवेदन करते हैं। समस्त एलक जी महाराज को, चुल्लक जी महाराज को, चुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी निवेदन करते हैं। भारत वर्ष में विराजमान समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना। उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान बहुत विद्वान, प्रकांड विद्वान ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान पंकज जी जैन को सादर वंदना। हमारे गुरुदेव हमारे प्रत्यक्ष, आज प्रत्यक्ष में नहीं है तो परोक्ष में हमारे भैया जी, आदरणीय भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरण कमलों में सादर वंदना। और जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन जी आदरणीय ललिता बहन जी साहब के श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर प्रणाम, सादर पामाढोक, सादर जय जिनेन्द्र। आप ऐसे मुस्कुराते हुए सभी भाई बहनों को मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें प्लीज। ये शास्त्र की परिपाटी है। पर पंडित जी साहब, भूमिका के अनुसार सब चीज होती है, मेरे में आशीर्वाद देने की थोड़ी क्षमता है। सबको सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। पंडित जी साहब आप बहुत भूमिका से ऊपर का आशीर्वाद देते हैं। आपका क्या है, आपके आशीर्वाद को लेने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस भूमिका में नहीं रहने से संकोच भी होता है। ये मोक्ष अधिकार की चूलिका अधिकार चल रहा है। समय सार जी अपने समाप्ति की ओर पहुंच रहा है। इसमें आचार्य निश्चय ने से और व्यवहार में से अपने को समझा रहे हैं कि किस तरह से आत्मा करता होता है, कैसे करता नहीं होता, कैसे भोक्ता होता और कैसे भोक्ता नहीं होता है। यहाँ पर आचार्य खास करके ये चीज समझा रहे हैं कि जो जिस चीज से जो चीज निर्मित होती है वह उसी प्रकार की होती है। जैसे कहा, जो द्रव्य अपने गुणों से उपजता है वह उन गुणों से कभी भी भिन्न नहीं होता। इसका इन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे स्वर्ण से कड़ा बनता है तो कड़ा कभी भी स्वर्ण रहित नहीं होता है, वह स्वर्ण स्वरूप ही होता है। इसी उदाहरण को लेते हुए आचार्य आत्मा में घटा रहे हैं कि आत्मा कर्मों से उत्पन्न नहीं होती है, कर्मों से आत्मा का कोई तादात्म्य संबंध नहीं है। तो आत्मा न कर्मों का करता है न भोगता है, लेकिन ये किस नय से है? ये निश्चय नय से है। हमारी भूमिका व्यवहारने में है। हम इस चीज को ऐसे मान के कि हमें तो पूरा समय सार पढ़ लिया, अब हम तो न करता है न भोगता है, मन मानी हम करते रहें, मन माना हम भक्ष खाते रहें, मन माना क्रिया करते रहें, और हम यह न समझ लें कि हम तो करता नहीं है, हमें तो कुंद कुदाचार्य ने समझा दिया है। ऐसा नहीं है। हमारी आत्मा बिल्कुल निश्चय से शुद्ध है, लेकिन उस आत्मा को, निश्चय से शुद्ध आत्मा को व्यवहार ने को हटाकर बिल्कुल शुद्ध करने की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के बाद ही वो आत्मा
निश्चय से शुद्ध होती हुई भी शुद्ध हमारी आत्मा नहीं कहला सकती है, क्योंकि बहुत किट्टी कालिमा जमी हुई है। तो यहाँ पर आचार्य उसके दृष्टांत के अनुसार कहते हैं, जीव और अजीव द्रव्य अनन्य और अभिन्न ही होता है। किस कारण से कहते हैं, उपर्युक्त दृष्टांत के अनुसार उन परिणामों के साथ यह जीव या अजीव द्रव्य अनन्य अभिन्न होता है। ऐसा है भव्य, तुम समझो यह दूसरी का, क्योंकि शुद्ध निश्चय से यह जीव नरक नरकादि विभाव पर्यायों के रूप में पैदा नहीं हुआ, अर्थात कर्मों के द्वारा आत्मा पैदा नहीं हुआ। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कर्मों के द्वारा आत्मा पैदा नहीं हुआ और आत्मा शुद्ध है, तो फिर उत्पन्न कौन हो रहा है? उत्पन्न तो आत्मा ही हो रही है। आत्मा के निमित्त से ही आत्मा ही नई नई पर्यायों को धारण कर रहा है। इस बातों को हम लोग कैसे समझे? बड़ा विरोधाभास लगता है। मैं खुद मतलब ये हो जाती हूँ कि इसको कैसे लें हम अपनी बात, मैं अपनी बात बता रही हूँ। ग्रुप में हो सकता है सबको बहुत अच्छा समझ में आ रहा हो, लेकिन मैं बहुत बार की आखिर इस ग्रंथ को पढ़ करके हमारी क्या क्रिया होनी चाहिए, हमारा क्या चिंतन होना चाहिए, हम सामायिक में क्या इसके लिए अपने को संबोधन करें। केवल हमको वाक्य पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, होगा तो हमारे अपने चिंतन से होगा, हमारी क्रिया से होगा। सब कुछ जब आत्मा शुद्ध है, ये है, फिर क्यों आत्मा भटक रही है, क्यों पंच परावर्तन आत्मा कर रही है? तो आचार्य यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारा वो अज्ञान है जो कर्मों को अपना मानता है, पर्याय को अपनी मानता है। इस कारण ये आत्मा चतुर्गति में भटक रही है, संसार में भटक रही है। तो क्या हम अगर इस चीज को बोलना चालू कर दें, मेरी आत्मा तो शुद्ध है, मैं तो ये मनुष्य पर्याय ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, मेरी आत्मा तो बिल्कुल शुद्ध है, तो क्या हम मोक्ष को पा जाएंगे? क्या हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी? नहीं। जिस तरह से दूध उबालने के लिए पहले टोपिया गर्म किया जाता है तब दूध उबलता है, ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ कि दूध उबल जाए और टोपिया गर्म नहीं हो। पहले बर्तन गर्म होता है तब दूध उबलता है। उसी तरह से पहले हमें तपश्चरण, व्रत, नियम, संयम, गुण स्थानों को पार करना होगा, तब ये निश्चय वाली आत्मा हमारी हो पाएगी और हम प्राप्त कर पाएंगे। फिर यहाँ पर क्यों उपदेश है? उपदेश इसलिए है कि हमें ये भावना हमेशा भाती रहनी चाहिए, मैं हूं तो आत्मा, यद्यपि मैं कर्मों से बंधा हूँ, मेरे किए हुए कर्म ही मुझे बांध भी रखे हैं, किसी अन्य का कर्म नहीं है। यद्यपि कर्म उद्गल है, कर्म जिस चीज से तैयार हुआ है वो बिल्कुल परमाणु अलग है, मेरी आत्मा है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल एक अद्भुत चीज है, अलग चीज है। इसको मानते हुए ही व्रत संयम भी धारण करते हैं तो फल मिलता है। व्रत संयम धारण कर ले, अंदर हमारे इस चीज का बहुमान ही नहीं हो कि मैं तो आत्म स्वरूप हूँ। ये जितनी भी विभिन्न प्रकार की गतियां दिखती है अथवा जो भी दिखते हैं या परिणाम दिखते हैं, वे सब इस आत्मा के होते हुए भी आत्मा के अशुद्ध आत्मा के परिणाम, अशुद्ध आत्मा से मतलब वो अभी इसमें आलाप पद्धति नए संग्रह में कहा गया, पंडित जी, यद्यपि आत्मा अमूर्त है लेकिन कथनचित मूर्त भी है, क्योंकि ये पुद्गल कर्मों से, मूर्त कर्मों से बंधा हुआ है। उसी तरह पुद्गल कर्म के लिए भी वहां बताया गया, पुद्गल कर्म मूर्त हैं लेकिन कथनचित अमूर्त हैं, क्योंकि आत्मा के सानिध्य से कर्म भी अमूर्त पने को प्राप्त होते हैं। जब सामान्य गुण और विशेष गुण नए संग्रह में बताया गया तो इस तरह की व्याख्या की गई। इतने दिनों से ये कितनी विचित्र बात है, अनादिकाल से आत्मा कर्मों के साथ चल रही है, लेकिन फिर भी आज तक आत्मा का एक प्रदेश भी पुद्गल रूप नहीं हुआ। इससे पता चलता कि आत्मा है तो सही कोई अलग वस्तु, लेकिन उस आत्मा को हम कैसे प्रकट करें, कैसे समझें, कैसे? तो पहले तो हमें किसी भी क्रिया को करने से, किसी भी गुण स्थान में पढ़ने के पहले हमें ये तो अपने में श्रद्धा लाना ही पड़ेगा कि मैं आत्म स्वरूप हूँ और आत्मा में कोई भी चीजों का लिंपायमान नहीं होता है। आत्मा एकदम अलग थलग है। अलग थलग होती हुई भी आत्मा कर्मों के साहचर्य से बंधन में पड़ी है और
हम उस बंधन को, जिस तरह से टोपिया गर्म होने से दूध गर्म होता है, उसी तरह शरीर के द्वारा तपश्चरण करते हुए, परंतु अंदर में ये भावना रखते हुए मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, मेरी आत्मा तो बिल्कुल इन चीजों से अलग है। लेकिन फिर भी कर जब आत्मा शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वो शरीर कुछ भी नहीं करता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम जो भी प्रवृत्ति कर रहे हैं अच्छी या बुरी, अथवा सम्यक्त रूप से अथवा मिथ्यात्व रूप से, वो सारी क्रिया पुद्गल करता है। हम नहीं कह सकते, कथनचित उसमें आत्मा भी संलग्न है। आत्मा अगर नहीं रहती है तो वो शरीर कुछ भी नहीं कर पाता है। तो देखा जाए तो मुख्यतः से तो पहले आत्मा ही उसमें रमी हुई है। आत्मा शरीर के द्वारा अथवा मन के द्वारा अथवा बुद्धि के द्वारा जो परिणाम होते हैं वो मुर्दा के नहीं होते हैं, आत्मा सहित शरीर के ही होते हैं, आत्मा सहित बुद्धि के ही होते हैं। तो आत्मा को हम जिस तरह से लोग कहा जाता है, नए में समझाया जाता है कि कुछ दुष्ट आदमियों की संगत में रहते हुए मनुष्य को कहा जाता है ये तो नारकी ही है। कोई सिंह पर अगर भाला चला रहा अथवा तीर चला रहा है, चलाने वाला तो चला ही रहा, उसके साथ जो रहता है उसको भी कह दिया जाता है ये भी नारकी भाव जैसा है, ये भी इसके भी भाव नारकी जैसे हैं। क्यों कह दिया गया? क्योंकि जो गलत कार्य कर रहा है, हिंसा का कार्य कर रहा है, उसका वो साथ दे रहा है। उसी तरह हमारी आत्मा निश्चय से शुद्ध होते हुए भी चूंकि कर्मों का साथ दे रही है, कर्म करने में साथ दे रही है, इसलिए हमारी आत्मा भी कथनचित दोषी है। उस दोषी आत्मा को हम दोष रहित कैसे करें? ये भावना रखते हुए कि हम आत्म स्वरूप हैं और आत्मा हमारी बिल्कुल निर्मल और शुद्ध है। किसकी निर्मल और शुद्ध है? जिन्होंने कर्मों को काट लिया है। हमारी आत्मा शुद्ध होते हुए भी अभी हम जिस पर्याय में बैठे हैं उस पर्याय में हमारी आत्मा शुद्ध है। अभी पंचास्तिकाय में पंडित जी साहब मैंने देखा, वहां पर एक गाथा में आई है, गाथा नहीं मुझे याद है, कि ये जो विचार करना कि मैं शुद्ध हूँ, मेरी आत्मा शुद्ध है, इसका चिंतन किसको करना चाहिए? तो वहां लिखा हुआ है श्रावक को। अगर हम श्रावक हैं, ये चिंतन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, उपलब्धि कराने लायक है। लेकिन हमारे ग्रुप में हम क्या हैं हम नहीं जानते हैं। श्रावक तो केसी भाई साहब हैं, क्योंकि प्रतिमा लेने के बाद ही श्रावक की भूमिका कही जाती है अथवा श्रावक संज्ञा पड़ती है। तो एकदम कुंद आचार्य ने वहां साफ कह दिया कि ये चिंतन कौन करेगा कि मैं शुद्ध हूँ, मेरी आत्मा शुद्ध है। ये कर्म है, ये पुद्गल के बने हुए हैं। आत्मा तो चेतन रूप है, पुद्गल अचेतन रूप है। चेतन रूप आत्मा से अचेतन वस्तु कैसे पैदा हो सकती, कैसे उसका कर्ता बन सकता? चेतन आत्मा कभी भी कर्ता नहीं बन सकता, और अचेतन जो पुद्गल है वो कभी भी चेतन आत्मा को विराधित नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं चेतन आत्मा ही कर्मों की उत्पत्ति कर रही है, क्योंकि उसका संयोग पुद्गल से हो रखा है। तो वहां हम जो समाइक में बैठ करके वहां गाथा का शब्दार्थ करते हुए ये भी समझ में आया कि हमारे सम्यक दर्शन है नहीं है वो तो अलग बात है, हम अपने को सम्यक दृष्टि ही मान के चलें। लेकिन ये तो पक्का है कि हम श्रावक नहीं हैं, हम लोगों को प्रतिमा नहीं है। वहां आचार्य ने साफ कहा कि ये जो मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मेरी आत्मा शुद्ध है, मैं कर्मों से लिप्त नहीं हूँ, मैं तो असंग हूँ, मैं तो नित्य हूँ, मैं तो काम क्रोध लोभ रहित हूँ। तो ये प्रश्न खड़ा किया आचार्य ने, फिर कर कौन रहा है? मरा हुआ पुद्गल नहीं करता पंडित जी साहब। जो शरीर चेतन से सहित है वही काम क्रोध लोभ मोह करता है, मुर्दा नहीं करता। जब अगर मुर्दा ही करता है, आत्मा निकल गई तो करता, इसका मतलब करने वाली आत्मा ही है। तो हम इस भ्रम में भी न पड़ जाएं कि हमारी आत्मा तो शुद्ध है और हम यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करते रहें। नहीं, आत्मा को तपाने के लिए शरीर को तपाना पड़ेगा, तभी आत्मा 16 वर्ण सुवर्ण के जैसे निखर के आएगी
और तब हम कहने वाले हो सकते हैं कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो पवित्र आत्मा। मेरा स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, मेरे में कथनचित भी मैलापन नहीं है। मुझे ये थोड़ा सा समझ में आया, सो मैं आप लोग के सामने बोली। मुझसे कुछ गलत बोला गया हो, पंडित जी साहब आप सुधार करेंगे। निश्चय के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकती। निश्चय का जब तक थोड़ा सा इंसान को आभास नहीं हो, तब तक उसके हृदय से शब्द नहीं निकल सकते। निश्चय के शब्द तो वास्तव में आत्मा के अंदर से निकलने चाहिए। मुंह के शब्द निश्चय नहीं कहलाते हैं, आत्मा की अनुभूति रूपी जो शब्द निकलते हैं, जिनको थोड़ा सा आत्मा का आभास हो रहा है, उनके मुंह से जब आत्मा के शब्द निकलते हैं तो अंदर जाके हमारे मन में टकराते हैं, मन में बसते हैं और मन उनको स्वीकार करता है। आत्मा का शब्द अशुद्ध पर्याय से आत्मा का वर्णन करना सात काल में भी संभव नहीं है। हम शब्दों में किताबों को पढ़ के कुछ भी कर लें, कुछ भी बोल लें, वो एक अलग बात है। जिस तरह से कहते हैं कि कोई एक पंचेंद्रिय प्रियंच कह दे कि मैं तो बिल्कुल एकदम शुद्ध आत्मा हूँ, तो क्या वो शुद्ध आत्मा हो जाएगा क्या? उसी तरह से अगर हम ढोल बजाते रहें कि मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो बुद्ध हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो बुद्ध हूँ, पंच परावर्तन में से एक परावर्तन भी कम नहीं होगा, करते रहना पड़ेगा। उसके लिए क्रिया रूप से हमें परिणत होना होगा, तब हम कहने लायक हो सकेंगे कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। कथनचित हमारी वाणी में ये चीज आएगा तो कथनचित उसका कोई प्रमाण होगा, कुछ उसकी कीमत होगी। हम लोगों के द्वारा मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ये कहने से हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। हाँ, ये हमें अपने ज्ञान में जानना जरूर चाहिए, मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसा, मेरी आत्मा वहां पर 85 काय में आचार्य कह रहे हैं, आप यूं तो कह सकते हो कि आत्मा तो मेरी ऐसी है, मैं कर्मों से मैला कर रखा हूँ, आत्मा मेरी ऐसी, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ये बोलने का हक 50 निकाय में आचार्य कह रहे हैं केवल वो बोल सकते हैं जिनको आत्मा का थोड़ा आभास हो रहा है। हम ये बोलने लायक कदापि नहीं है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। हम क्या बोल सकते हैं? मेरी आत्मा तो शुद्ध है पर मैं कर्मों से बंधा, मेरी आत्मा शुद्ध है, मैं शुद्ध हूँ बोलने लायक हमारे ये उच्चारण, हमारा ये बोलना हमारे लिए, मुझे तो लगता है कि ये अवर्णवाद है आत्मा का। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ कहते हुए भक्ष खा रहे हैं, दिन भर चारों बगल घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कहीं कोई सीमा नहीं किसी चीज की, और हम कहते रहे मैं तो शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। ये मेरी समझ में तो आत्मा का वर्णवाद है। हम ये जरूर कह सकते फिर मेरी आत्मा शुद्ध है, मेरी आत्मा में कथनचित भी कर्म नहीं लग सकते हैं। मैं शुद्ध नहीं बोल सकता, मैं शुद्ध हूँ तो मैं यहाँ बैठा क्यों? फिर मुझे तो सीधी सिला पे रहना चाहिए, यहाँ बैठने की कोई जरूरत ही नहीं जब मैं शुद्ध हूँ। तो मैं शुद्ध हूँ बोलने की भूमिका हम लोगों के लिए नहीं है। जिन्होंने थोड़ा सा तपस्या में आगे बढ़ गए हैं, महाराज हैं, माता जी हैं, भैया जी लोग हैं, आज उनके मुंह से अगर ये निकलता है मैं शुद्ध हूँ, तो कर मैं ये कुंद आचार्य की वाणी बोली हूँ। पंडित जी साहब, मैंने अपने मन से नहीं कहा है, ऐसा कोई न समझ लें कि मैं प्रवचन करने बैठी हूँ। अपना तो इनका ठिकाना ही नहीं है, हम लोग को प्रवचन करती हैं, ऐसा किसी के मन में भाव नहीं आए। 50 निकाय की गाथा का अर्थ रूप में मैंने ये पढ़ा था, तो मैंने आप लोग के सामने ये चीज रखी है। मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ, कोई इसको अन्यथा न लेंगे। मुझे पंडित जी साहब बोलने कह देते हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा सा जो आता है। पंडित जी साहब, आपसे क्षमा चाहती हूँ, कुछ गलत हुआ तो सभी गुरुवादों से भी क्षमा चाहती हूँ। तो मैं अब वाणी को विराम देती हूँ। बहुत सुंदर। हमारे जैनागम के प्रगाढ़ विदुषी बहन जी जो भारतवर्ष में सर्वत्र सम्यक ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, करणान योग का ज्ञान सबको बांट रहे हैं, ऐसे ललिता बहन जी साहब ने आज चारों गाथाओं का हमको जो है भावार्थ समझाया, बहुत सुंदर। स्वस्ति त्रिलोक गुरवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृङ्मयाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय,
स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। मेरे को एक शुभ सूचना सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी ने दी है। परम पूज्य अंतर्मना तपस्वी सम्राट श्री प्रसन्न सागर महाराज, परम पूज्य आचार्य रत्न श्री अनेकांत सागर जी महाराज, परम पूज्य आध्यात्मिक आचार्य रत्न श्री विशुद्ध सागर महाराज, इन तीनों संघों का मंगल पदार्पण संभवतः कोलकाता में होगा चातुर्मास के पहले, ऐसा उन्होंने मेरे को बताया है सोनू जैन जी सीए ने। क्योंकि उनका मन सदा मुनियों में ही रहता है, उनका तन मन धन वचन मुनि महाराजों की सेवा करने में रहता है। उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि मेरा तो एक परमानेंट चौका चलेगा जब तक यहाँ कोई भी संघ रहेंगे कलकत्ता में। बहुत अच्छा। और उनकी इच्छा रहती है कि जितने भी मुनि महाराज माता जी है सबका आहार निरंतराय हो, अच्छी तरह से हो। पिंड में भी उन्होंने जो है मतलब आचार्य विराग सागर महाराज के संघ में भी जो चौका प्रारंभ करवाया, हम तो उसकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और इस प्रकार अब जो है 4-5 मिनट बाकी है। मैं आदरणीय महावीर प्रसाद जी लुवाड़िया साहब कोलकाता निवासी, श्रीमान महावीर प्रसाद जी लुवाड़िया साहब कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप जो है अध्यात्म के संदेश जो कि व्हाट्सएप में भेजते रहते हैं, प्लीज आज बोलने की कृपा करें। श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन लुवाड़िया कोलकाता निवासी, प्लीज। हाँ बोलो भाई साहब। हाँ बोलो बोलो, आपकी आवाज आने लगी है। आदरणीय सोनू जैन जी, महावीर जी भाई साहब को आवाज प्रदान कीजिए। पंडित जी सभी के पास आवाज है, किसी को भी म्यूट नहीं किया मैंने। अच्छा 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 अच्छा। आजकल ऐसे करती है सोनू, अच्छा है। अपना सबको ही अपनी विवेक से अपने को म्यूट करे और अपने विवेक से अपने को खोले। ठीक कहीं से शोर आता है तो उसको म्यूट कर देती हूँ मैं। श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन लुवाड़िया साहब। अच्छा, उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़ के सबको जय जिनेन्द्र निवेदन किया है। आदरणीय सोनू जैन जी, जब तक समय है तब तक आप हमें शुभ संदेश सुनाएं, कुछ भी जो आपकी इच्छा है, प्लीज। सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी। पंडित जी मेरी इच्छा ये है कि संडे के दिन भैया जी प्राय जोका मंदिर जाना आप शुरू कर दिए हैं, तो एवरी संडे के दिन हमारा रिक्वेस्ट है कि ललिता आंटी हमारा निवेदन लेकर के हमें कुछ संबोधन दे। और ललिता आंटी के बाद यदि समय बचता है तो क्लास में 2-3 जन अपनी क्लास की अनुभूति हमसे शेयर करें 1-1 मिनट में या 2-2 मिनट में, या उनको जैसा लगे कि क्लास कर रहे हैं इतने महीना से तो उनको कैसा एक्सपीरियंस आया, क्या क्या उन्होंने छोड़ा, क्या क्या उन्होंने त्यागा और कैसे कैसे संयम के मार्ग में और उन्होंने आगे बढ़े हैं। तो ऐसा मैं चाहती हूँ कि सारे लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो आज संडे है, अगले संडे के लिए आप लोग रेडी रहें और कोई भी 2 व्यक्ति हर संडे को अपना एक्सपीरियंस बताए क्लास में, तो सभी को सुन करके लगेगा हाँ कि हमको भी ये करना चाहिए, आप करते हैं हम क्यों नहीं करें, इस तरह से। मंगलाचरण करने समय होने वाला है। मया प्रमाद्याति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वंद्य मानस ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का ग्रंथ। बोलो द्वारकन जिनवानी माता की जय। नमोकार।